angle में आपको angles opposite to equal sides are equal. So I have taken these two as 1, these two as 2. Now, in triangle DBC, can I say angle 2 plus angle 1 plus angle 1 plus angle 2? How much is it going to be? Angle 2 plus angle 1 plus angle 1 plus angle 2. बोलिए जी, how much is it? क्या हो गया? 180 डिग्री, sum of angles of a triangle. Triangle DBC में this angle 2, this is angle D, this angle 1 is your angle B, and this complete 1 plus 2 is angle C. This is 180 degree. Okay. अब इसमें I can write twice of angle 2 plus angle 1 is 180. दो बार angle 2 आ गया, दो बार angle 1 आ गया. So twice of angle 1 plus angle 2 is 180 degree. Angle 2 plus angle 1 is 90 degree. And what is angle 2 plus angle 1? If I look at the figure, this is your angle C. यही हमें बोला गया था. Prove that angle BCD is right angle. Angle 2 plus angle 1 is your angle BCD, which is 90 degree. हाँ जी, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर हो गया. सिर्फ दो कॉन्सेप्ट आपके यूज हुए क्वेश्चन के अंदर. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ये दो बातें ही हैं जो हमने क्वेश्चन के अंदर यूज की. दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल्स को 1 1 और 2 2 मार्क कर दिया. ये चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री है. दो बार एंगल 2 आ गया, दो बार एंगल 1 आ गया. ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 is 180 degree. So measure of angle 1 plus angle 2 is 90. And if I look at the diagram, angle 1 plus angle 2 is nothing but the angle BCD, which is becoming 90 degree. हाँ जी. Anything else from exercise 7.2? चलिए जी. 7.2 में से किसी को कुछ नहीं पूछना है. 7.3 में से कुछ पूछना है किसी को? कौन सा? फर्स्ट. 7.3 fourth question. Okay जी. 7.3 first and fourth. First question है, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC. ये एक ट्रायंगल आपका ABC और दूसरा DBC, दोनों आइसोसेलेस हैं. मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. एक चीज, ये एंगल इसके बराबर होगा एंड दिस कंप्लीट एंगल is equal to this complete angle. This complete angle I have taken as 2 and ये वाला angle I have taken as 1. Vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, triangle ABD and triangle ACD, ये दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्करेंट प्रूव करना है. अगर आपने डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ किया है तो अभी सामने से मुझे कॉन्करेंसी का क्राइटेरिया दिख गया. देखो जी, BD इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AD. इज इट ओके? ये सबको समझ में आ गया? साइड्स हमारी 3 इक्वल हो गई हैं. तो मेरे ये दो ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्करेंट हो रहे हैं? साइड साइड साइड. बच्चों, क्या कोई और क्राइटेरिया भी लग सकता है इस पर्टिकुलर चीज को कॉन्करेंट, दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट करने के लिए?
क्या और कोई क्राइटेरिया भी लग रहा है? एनीबडी कैन थिंक ऑफ? साइड एंगल साइड भी लग रहा है। ध्यान से देखना, ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया, तो कैन आई से दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट? क्या ऐसा कह सकते हैं हम? तो एस ए एस भी यहां पर लग रहा है और एस 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 भी लग रहा है। दोनों से ही हम अपने ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। एस 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 हमने यहाँ पर रूल अभी यूज किया है, जो हमने लिखा है उसके हिसाब से। नेक्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ए बी पी मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, और ए बी पी एंड ए सी पी मीन्स ये वाला ट्रायंगल। हाँ जी, बोलिए। AB is equal to AB equals to AC, ए बी इज इक्वल टू ए सी। हाँ जी। equal to AP equals to AP. ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये गिवन था। ये दोनों का कॉमन साइड है। angle B is equal to angle C. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। हाँ जी। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा रहे हैं? अगर आप ये तीन चीज मुझे बता रहे हैं तो क्राइटेरिया कौन सा यूज कर रहे हैं? Side angle side. यही तो प्रॉब्लम है। आप एंगल की बात कर रहे हो इसकी, पिछली क्लास में ये बात मैंने स्पेसिफिकली 2 बार मेंशन की थी। साइड एंगल साइड के अंदर अगर आपने ये साइड इसकी इक्वल कही है, ये कॉमन कही है, तो एंगल कौन सा इंक्लूड करोगे तो एस से एस जाएगा। बच्चों, ये इक्वल साइड्स के बीच के एंगल कंसिडर करने पड़ेंगे, तभी एस से एस लग सकता है। ये एंगल ले लूं तो एस से एस नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है? डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? जब हमने एस की बात करी तो एस में हम क्या कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल में ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो एंगल कौन सा? ये बराबर वाली साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल को लेना पड़ता है, तब एस लग सकता है, वरना एस नहीं लग सकता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो इफ आई हैव टेकन these two sides and this has common, so which angle should I talk about? एंगल BAP एंड CAP। क्या ये दो एंगल इक्वल हैं? पहला पार्ट में आपने जो कॉन्करेंसी प्रूफ करी है, जरा उसको देखो। अगर ये दो ट्रायंगल आपने कॉन्करेंट प्रूफ किए हैं, तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा बाय CPCT? So instead of angle B is equal to angle C, that is equal, no doubt about it, लेकिन वो मेरे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा, इसलिए मुझे एंगल बी और एंगल सी कंसिडर नहीं करना। मैं एंगल कौन सा लूंगी? आई विल से एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP बाय CPCT. Now I can say triangle ABP is concurrent to triangle ACP by SAS. क्या ये दो बातें सबको समझ में आई हैं? Yes. पहले पार्ट में कॉन्करेंसी के लिए हम SSS भी लगा सकते थे, SAS भी लगा सक रहे थे, क्योंकि ये वाला जो एंगल हम बात कर रहे थे ये इक्वल साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल है, विच इज इक्वल। तो दोनों क्राइटेरिया से आपके पास ट्रायंगल कॉन्करेंट हो रहे थे। सेकेंड पार्ट में ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, और इनका इंक्लूडिंग एंगल पिछले वाले पार्ट के CPCT से इक्वल, तो ये आपका हो गया कॉन्करेंट। अब तीसरी चीज जो मुझे कही गई है, दैट इज
AP bisects angle A as well as angle D. देखो जी, AP bisects angle A, ये जो पहला पार्ट प्रूफ किया उसके CPCT से हमने इसको यहाँ भी यूज कर लिया, तो पता चल गया कि बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट के CPCT से हमारा प्रूव हो गया। ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं। ट्रायंगल ABD इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ACD, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दूसरा, अब मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। अब क्या करना चाहिए मुझे? हाउ टू प्रोसीड? हाँ जी, एंगल DBP को और DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। ट्रायंगल्स अब आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। BDP एंड CDP। अब ये दो ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्करेंट कर दूं तो CPCT से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? BD is equal to DC, DP is equal to DP common, angle 1 is equal to angle 1. फिर से वही गड़बड़ हो गई। साइड आप ये बराबर कर रहे हो, ये कर रहे हो और एंगल इस पे पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी, बात बनेगी नहीं। Angle BDP is equals to angle C. देखो, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने लिया ABP और ACP, ये दोनों कैसे हैं? ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं। अगर ये कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हैं तो बाय CPCT कैन आई से एंगल BDP is same as angle CDP? सॉरी मैंने नेमिंग गलत कर दी है। BPD एंड CPD। हाँ जी, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। Yes. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, ऑब्वियसली ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है जी। और ये दोनों अगर आप देखते हो तो लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं। Yes. इसका मतलब एंगल BPD प्लस एंगल CPD 180 है, both are equal, so twice of angle BPD is 180 degree, so angle BPD 90 डिग्री हो गया। अब अगर ये 90 डिग्री है तो RHS से क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे? अभी Ma'am, yes. हाइपोटेन्यूज सेम, परपेंडिकुलर सेम। RHS यही कहता है कि हाइपोटेन्यूज सेम एंड वन ऑफ द साइड्स मस्ट बी ईदर परपेंडिकुलर शुड बी सेम और बेसिस शुड बी सेम। तो ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट होंगे किस रूल से? By RHS. बाय RHS। और अगर ये कॉन्करेंट हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट हो गया। अच्छा, और चौथा भी हो गया, AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये 90 हमने प्रूव कर दिया, तो AP परपेंडिकुलर टू BC हो गया। एक बार चारों पार्ट्स दोबारा देख रहे हैं, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमें ट्रायंगल लेना था ABD और ACD। ये दो ट्रायंगल को हमने कॉन्करेंट किया SSS से। ये दो साइड्स इक्वल, ये कॉमन, या हम यूज कर सकते थे SAS के लिए ये वाला एंगल, क्योंकि ये टोटल बराबर है, ये वाला पार्ट बराबर है, तो ऑब्वियसली बचा पार्ट भी बराबर होगा। SSS या SAS दोनों में से कोई सा भी रूल लगा करके ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट किया। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो CPCT से ये दो एंगल्स बराबर, लेट मी नेम देम एज 3 and 3। सेकेंड पार्ट में BPA और CPA को कॉन्करेंट करना था। इसके लिए हमारे पास AB इज इक्वल टू AC है, क्योंकि गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। AP कॉमन, और ये जो इक्वल वाली साइड्स हैं उनके इंक्लूडिंग एंगल
BAP and CAP, they are also equal by first part का CPCT. तो ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हुए यूजिंग SAS. अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं तो ये एंगल और ये एंगल, दैट इज एंगल BPA एंड एंगल CPA इक्वल होंगे. दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, सो ईच बिकम्स 90 डिग्री. अगर ईच 90 हो गया है तो AP परपेंडिकुलर टू BC हो गया. एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया. लास्ट पार्ट दैट रिमेन्स इज मुझे बताना है कि DP इसको बाइसेक्ट कर रहा है. उसके लिए हमने ट्रायंगल BDP और CPD कंसिडर किए और इन दो को RHS से हमने कॉन्करेंट कर दिया. अगर RHS से ये दोनों कॉन्करेंट हुए, ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके? इक्वल हो जाएंगे. It means AP is bisecting angle A as well as angle D. So we have proved all 4 parts. जिसने क्वेश्चन पूछा था, अभी भी कोई डाउट हो तो I can repeat. ठीक है जी, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 था नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है BE and CF are two altitudes of a triangle ABC. ये मेरा ट्रायंगल है ABC. BE, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री हाइट. परपेंडिकुलर. हाँ, हाइट ऑफ द ट्रायंगल. और ऐसे एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जब मैं परपेंडिकुलर डालती हूं तो वो ऑल्टीट्यूड. एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं? 3 altitudes. How many medians are there in a triangle? Median क्या होता है? में पढ़ा है किसी ने कभी? 2 equal parts. 2 equal parts. नहीं, मीडियन की डेफिनेशन क्या है? When we say a particular thing is median, कैसे बताते हो कि मीडियन है? अगर ये आपका ट्रायंगल है, BC के मिड पॉइंट को अगर आप अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो तो AD क्या होता है? Median. तो मीडियन क्या है? जो आपके वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जब ज्वाइन करेंगे तो मीडियन बनते हैं. अपोजिट साइड से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो बन जाते हैं ऑल्टीट्यूड्स. चलिए जी, क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन में हमें कहा गया BE एंड CF are two equal altitudes. Okay, BE is given to be equal to CF. Using RHS concurrent rule, prove that the triangle ABC is isosceles. बोलिए जी, क्या करें? ऑब्वियसली कॉन्करेंसी पर जाना है, लेकिन कौन से दो ट्रायंगल कंसिडर करूं? एंगल Angle ABE and angle AFC. ओके, आप कह रहे हो कि मैं ट्रायंगल ले लूं ABE and ACF. This is what you are saying. चलो ले तो लेते हैं. हमें सोचना क्या है, कौन से ट्रायंगल कंसिडर करने हैं जिसमें ये दो साइड्स आ जाएं, क्योंकि CPCT से ही इक्वल होंगे, ये बात हमें समझ में आती है. लेकिन चॉइस ऑफ ट्रायंगल हैज टू बी थोड़ा सोच समझ के. अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले रही हूं तो अब मैं क्या क्या इसमें जानती हूं कि इक्वल है? BE is equal to CF. BE is equal to CF. angle A common. Angle A is common. Angle AFB and AEF.
हमने ये ट्रायंगल कंसिडर किया है विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा हमने ये ट्रायंगल कंसिडर किया है विच इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमने कहा BE is equal to CF, angle A is common, and now you are saying angle CFB and angle AEB both are 90 degree. कौन सा रूल? Which rule you are using to make the two triangles concurrent? रूल बता दो, रूल। मैम आपने- RHS RHS के लिए तो बेटा हाइपोटेन्यूज को इक्वल होना जरूरी है। इस ट्रायंगल में अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो वो AB है, और इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की बात करूं AC है, वो तो मैंने इक्वल प्रूव करना है, गिवन नहीं है मुझे। तो RHS तो नहीं लग सकता। ये जो डाटा आपने मुझे दिया इसमें दो एंगल है एक साइड है, दो एंगल एक साइड वाला कौन सा रूल? एंगल साइड। अब ध्यान से सोच के बताना, इज इट एंगल साइड एंगल और इज इट एंगल एंगल साइड? एंगल साइड। दिस इज एंगल एंगल साइड। अगर एंगल साइड एंगल होता तो AE इज इक्वल टू AF पता चलना चाहिए था, जो कि नहीं चल रहा है मुझे पता। सो दिस इज एंगल एंगल साइड। ओके, सो ये दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्करेंट किया है एंगल एंगल साइड से, और जब आपने एंगल एंगल साइड यूज करके कॉन्करेंट कर दिया तो CPCT से AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। एंगल साइड भी कोई क्राइटेरिया होता है? बिल्कुल होता है जी, ये हमने डिस्कस भी किया था। एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया क्यों हो जाता है? ये एंगल साइड एंगल की ही एक्सटेंशन है। कैसे? ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, हियर इट इज ABC, इट इज से PQR। हमने कहा ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर। तो यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा जा रहा है? एंगल साइड एंगल। अब एक बात सोच के बताना, अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या ये तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होंगे? मजबूरी है। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको इसके बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक है जी। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि ये दो साइड, ये दो एंगल बराबर हैं और तीसरा ये साइड बराबर है, इंक्लूडिंग साइड बराबर नहीं है, कोई तीसरी साइड बराबर है, तब भी ये एंगल इसके बराबर हो गया तो ट्रायंगल तो कॉन्करेंट बन रहा है। यस। ठीक है जी। तो ASAAAS दोनों बातें हम यूज कर सकते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल इनफ कहां पर आप किस चीज की बात कर रहे हैं। इज इट ओके? क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कोई और ट्रायंगल लेकर के भी काम कर सकते थे? ये तो हो ही गया, इससे तो हो रहा है। क्या और भी कोई है मेरे पास ट्रायंगल जिसको लेकर के मैं AB इज इक्वल टू AC प्रूव कर सकती थी? ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC। बिल्कुल ठीक है जी। मैं BEC ले लूं या BFC, ये दो ट्रायंगल अगर मैं कंसिडर करूं, देखो ये मैं यहां पे लिख देती हूं, दोनों तरीके से आप चल सकते हो। जब हमने लिया ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB CEB, इसमें BE इज इक्वल टू FC गिवन है, BC इज इक्वल टू BC। तो विच क्राइटेरिया
Am I using here to prove the two triangles congruent? RHS. RHS. ये दो ट्रायंगल अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें BC हाइपोटेन्यूज है और FC परपेंडिकुलर। लाइकवाइज BEC के लिए ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है, इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर्स बराबर हो गए। सो ये दो ट्रायंगल RHS से कॉन्करेंट हो गए। और अगर कॉन्करेंट हो गए तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर हो गए। बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और अगर दो एंगल बराबर तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर। So there are two ways of doing the question. You can take these two triangles, use AAS to prove the triangles congruent. You can use these two triangles, can use RHS to prove angle B is equal to angle C, and then the property of isosceles triangles, sides opposite to equal angles are equal. तो दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल ABC को isosceles. Any other doubt from any of the exercise? There are 3 exercises, 7.1, 2 and 3. और कुछ पूछना हो किसी को तो बता दो, नहीं तो फिर हम मॉड्यूल पर चलेंगे। मैम अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स की मैम जो तीनों एंगल्स है वो सेम है मैम, लेकिन उसके ओनली 2 साइड्स इक्वल है, तो जो दोनों होंगे ट्रायंगल्स वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीनों एंगल बराबर हैं और दो साइड्स बराबर हैं, तो बच्चे तो तुम्हारा ट्रायंगल है वो, अगर 5 साइड तुमने बराबर कर दी तो छठे को तो बेचारा होना ही पड़ेगा ना सेम। छठे के लिए और ऑप्शन क्या बची? कोई ऑप्शन ही नहीं बची, तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 एंगल्स की बात करते हो तब कॉन्करेंट नहीं होंगे। ये बात हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं यूजिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। ओके मैम। ठीक है जी। तो ए जैसा कोई क्राइटेरिया कॉन्करेंसी का नहीं होता। जब भी हम कॉन्करेंसी की बात करते हैं, 3 चीजें अगर आपकी 3 पार्ट्स में अगर बात बन जाती है तो कॉन्करेंसी आती है, लेकिन ए नहीं चलता, क्योंकि एंगल सेम होने पर साइड्स को वेरी किया जा सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर साइड का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, एंगल्स बराबर हो गए लेकिन फिगर्स सिमिलर होंगे, कॉन्करेंट नहीं होंगे। ओके जी, एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट? मैम जैसा मैंने बताया कि जो एंगल होता है मैम वो सिंपलिसिटी का होता है क्राइटेरिया। मैम तो सिंपलिसिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है? सिमिलैरिटी और कॉन्करेंस। यस मैम। सिमिलैरिटी में और कॉन्करेंसी में डिफरेंस क्या है? जब हम कॉन्करेंसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं फिगर्स सुपर इम्पोज ईच अदर। एक के ऊपर एक पूरा फिट, डिट्टो, नो चेंज, नो डायमेंशन कैन चेंज। बट व्हेन आई टॉक अबाउट सिमिलर, सिमिलर का मतलब आप समझते हो, एक जैसे हैं, सेम नहीं है। कॉन्करेंस मीन्स सेम, सिमिलर मीन्स एक जैसे, सेम नहीं है, एक जैसे दिखते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ABC में इक्विलेटरल ट्रायंगल, थोड़ा समझने में आप लोगों को आसानी है इसीलिए ये ले रही हूं। ये PQR इक्विलेटरल है, ऑल एंगल्स 60 डिग्री। हियर द साइज इज 5 सेंटीमीटर, हियर इट इज 2 सेंटीमीटर। क्या दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे एक्सेप्ट द चेंज इन साइज? तो ये सिमिलर फिगर्स हुए, कॉन्करेंट नहीं हुए, क्योंकि अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रखूं तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, कुछ भी इसका सिवाय एंगल्स के और कुछ मैच नहीं कर रहा, ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, एक के ऊपर एक नहीं आ सकता। तो सच फिगर्स दे आर सिमिलर। अगर डिट्टो फिगर्स हो, डिट्टो डिट्टो एवरीथिंग सेम, देन दे आर कॉन्करेंट।
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्करेंसी। आप सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे 10th क्लास में। सिमिलैरिटी में हम कहते हैं, यहाँ जैसे हम कहते हैं सीपीसीटी, दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्करेंट हैं तो साइड्स इक्वल हैं। सिमिलैरिटी में हम कहते हैं अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। गॉट इट? अगर ये 2 है ये 5 है तो ये 2/5, ये 2 है ये 5 है, ये 2 है ये 5 है, तो इनकी रेशियो बराबर है। द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इन कॉन्करेंसी साइड्स आर इक्वल, इन सिमिलैरिटी साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दैट इज द डिफरेंस। ओके मैम। और कुछ? हाँ जी, मैम बोलो जी बोलो। मैम थर्ड क्वेश्चन ऑफ 7.3 थर्ड क्वेश्चन ऑफ 7.3 7.3. Two sides AB and BC. एक मिनट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये है आपका ABC, मीडियन आ गया देखो जी यहाँ पर AM। तो अगर आपको मीडियन की डेफिनेशन नहीं मालूम होगी तो फंस जाओगे। मीडियन का मतलब M is the midpoint only, then AM is going to become the median. दूसरा ट्रायंगल दे रखा है मुझे PQR, और ये आपका मीडियन, ये मीडियन है मतलब ये इसके बराबर है। टू साइड्स AB एंड BC, ये AB साइड और इसकी ये टोटल BC साइड। एक मिनट, AB is equal to PQ, BC, the complete BC side is equal to QR, and median PN of triangle PQR and median AM of triangle this, मतलब कि ये इसके इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है? BC is equal to QR है, BC is equal to QR है। प्रूफ करना है ट्रायंगल ABM similar to triangle PQN। एक बार जो डाटा गिवन है उसको समझ लेते हैं। हमें क्या कहा गया? इस ट्रायंगल की AB साइड और इस ट्रायंगल की PQ साइड बराबर है। ये मीडियन AM और यहां पर मीडियन PN बराबर है। तीसरी बात, ये टोटल BC इस टोटल QR के बराबर है। ठीक है जी। M और N इन दोनों के क्या है? पॉइंट्स। क्योंकि PN और AM है मीडियंस। मीडियंस की अभी 2 मिनट पहले हम बात करके हटे हैं। मीडियन का मतलब क्या है? एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो बनता है मीडियन। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताना, मैं यहाँ पर कुछ मार्किंग कर रही हूँ, क्या ये बात समझ में आई है? क्या है? एक्सप्लेन करेगा। हम इसमें BM इक्वल है, PM is equal to QN। इक्वल भी है, बिल्कुल। क्या देखो, NR के इक्वल। ये BC इज इक्वल टू QR दे रखा था, दोनों का हाफ कर दूं तो हाफ का मतलब BM और यहां से QN ये बराबर हो गए, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब चारों आपस में बराबर होंगे। ये बात सभी को समझ में आती है? यस। अब ट्रायंगल देखते हैं। ABM एंड PQN कॉन्करेंट करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात है? कौन सा रूल लगाऊं कॉन्करेंसी का? साइड 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 साइड, सामने दिख गया मुझे। AB is equal to PQ, BM is equal to QN, and AM is equal to PN. So by SSS rule, the two triangles are becoming congruent. अगला पार्ट क्या करना है? ABC और PQR को कॉन्करेंट करना है। कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में करने को, पूरे ट्रायंगल को कॉन्करेंट करना है। दो साइड्स पहले ही बराबर दे ही दी थी मुझे। AB इज इक्वल टू
इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो चीजें मुझे क्वेश्चन में ही दी हैं, AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR, ये दो दी हैं। अब जो दो इक्वल साइड दे दी गई हैं, मुझे उनके बीच के एंगल के ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे साइड की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं मेरे पास। तो आई हैव टू लुक फॉर द एंगल। ये दो साइड्स AB और BC के बीच के एंगल की बात करूं तो विच एंगल एम आई टॉकिंग अबाउट? Angle B and angle Q. आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल B एंड एंगल Q। क्या ये इक्वल हैं? Yes. ये अभी अभी हमने ये जो दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट किया, तो CPCT से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया। ठीक है जी। तो जो पहला पार्ट आपने यूज किया, उसका हमने जब कॉन्करेंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज किया, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया। और अगर ऐसा है तो फिर ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हुए, किस रूल से? SAS रूल्स। आई रिपीट, सबसे पहली बात जो यहां पर आपको मालूम होनी चाहिए थी कि मीडियन का मतलब क्या होता है। मीडियन क्या है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं। मैं इस वर्टेक्स से अपोजिट पे जा सकती हूँ, इसके अपोजिट पे जा सकती हूँ, इसके अपोजिट पे जा सकती हूँ। सो 3 मीडियंस आर देयर, 3 ऑल्टीट्यूड्स आर देयर, राइट। यहां पर मुझे A से M पर पहुंचाया गया। BC इज इक्वल टू QR क्वेश्चन में दिया था। M मिड पॉइंट होने की वजह से ये दोनों बराबर हैं, ये टोटल इस दो टोटल के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये इसके बराबर होंगे। जब हमने ABM और PQN ट्रायंगल्स की बात की, तो 3 साइड्स ऑटोमेटिकली बराबर दिख गई। नथिंग मच टू थिंक अबाउट। सो SSS रूल से ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN कॉन्करेंट हो गए। अब मुझे कहा गया था कंप्लीट एंगल ट्रायंगल ABC और PQR को कॉन्करेंट करो। इनकी कॉन्करेंसी के लिए दो बातें क्वेश्चन में गिवन है। दो साइड्स जब भी गिवन होंगी आपको बराबर, तो या तो आपको तीसरी साइड ढूंढनी पड़ेगी कॉन्करेंट करने के लिए, या तो उन दो साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड्स यू हैव टू लुक फॉर। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इनके इंक्लूडिंग एंगल्स देखूं तो B एंड Q, जो कि पहले वाले पार्ट की कॉन्करेंसी से इक्वल हो गए यूजिंग CPCT। तो कंप्लीट ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर बिकमिंग कॉन्करेंट। हाँ जी, आई है कुछ बात समझ में? Yes. Yes. और कुछ? मॉड्यूल की तरफ चलें या अभी NCERT में से कोई और डाउट है? If anybody is having any doubt from NCERT, all 3 exercises you can ask. नाइन्थ ए से कुछ आवाजें आ रही है, कुछ पूछ रहे हो या बातें कर रहे हो? हाँ, बोलो जी, बोलो क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 7.3। ओके जी। Question number 5 of 7.3. ABC is an isosceles triangle. Isosceles है तो AB is equal to AC given है. Draw AP perpendicular to BC. Perpendicular का मतलब ये हो गए 90 डिग्री. Show that angle B is equal to angle C. Show करना है angle B is equal to angle C. कुछ ज्यादा करने जैसा है नहीं है. दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट करने हैं, कौन से? एक में एंगल B आना चाहिए, एक में एंगल C आना चाहिए। कौन से दो ट्रायंगल लूं? Angle B,
APB and ACP. ABP and ACP. Triangle APB and triangle APC. AB is equal to AC. AP is equal to AP. कौन सा रूल, कौन सा क्राइटेरिया? RHS. RHS. क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका AP है वो परपेंडिकुलर टू BC है। जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख जाए तो सबसे पहला काम देखा करो RHS लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि सबसे आसान काम है RHS लगाना। राइट एंगल ट्रायंगल में दो ही बातें देखनी पड़ती हैं, तीसरी की जरूरत नहीं होती। बाकी जितने भी क्राइटेरिया वहां पर तीन चीजें आपको बराबर करनी पड़ती हैं, दो साइड्स एक एंगल या दो एंगल एक साइड या तीनों साइड्स। लेकिन RHS एक ऐसा क्राइटेरिया जिसमें दो ही बातों से बात बन जाती है, तीसरे की तरफ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी बराबर दे ही रखा है मुझे। ठीक है जी, तो यहां पर AB इज इक्वल टू AC गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, AP कॉमन है, हाइपोटेन्यूज बराबर, परपेंडिकुलर्स बराबर, सो द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट बाय RHS। और अगर कॉन्करेंट हैं तो CPCT से एंगल B बिकम्स इक्वल टू एंगल C। क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं कॉन्करेंसी के, सिर्फ एक दिमाग में थोड़ा सा ज्योमेट्री के नाम पे शायद प्रेशर होता है या क्या होता है। क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप रीड कर लो, डायग्राम के ऊपर अपना डाटा डिपिक्ट करा लो, क्या बराबर है शो कर लो डायग्राम के ऊपर, एंगल्स कौन से बराबर है मार्क कर लो, कोई 90 डिग्री का एंगल दिया है मार्क कर लो, तो फिगर ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन जहां थोड़ा सा ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। वरना कुछ बहुत सोचने वाला काम है नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं आप। हाँ जी, और कुछ? चलो जी, फिर मॉड्यूल खोल लो, अगर कुछ और नहीं है, अभी हैं 5-7 मिनट, बट फिर एक आध क्वेश्चन जो हो जाता है। असर्शन रीजन देख रहे हैं, मॉड्यूल खोलो। फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ ट्रायंगल्स, we will be starting with assertion and reason, easier ones. हाँ जी, फर्स्ट असर्शन रीजन में हमें क्या कहा जा रहा है? इफ वी ड्रॉ टू ट्रायंगल्स विद एंगल 30, 70 and 80 and lengths of the sides of one triangle be different than that of the corresponding sides of other triangle, then the two triangles are not congruent. True. यहां पर फिर से वही बात आ गई कि ए क्राइटेरिया कॉन्करेंसी का क्राइटेरिया नहीं होता। ए सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है, कॉन्करेंसी का क्राइटेरिया नहीं है। अगर तीन एंगल इक्वल दिए भी हैं और साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं तो ट्रायंगल कॉन्करेंट होने वाले नहीं हैं। मतलब असर्शन तो है ट्रू। रीजन पर चलते हैं। If two triangles are constructed which have all corresponding angles equal but have unequal corresponding sides, then the two triangle cannot be congruent to each other. रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो आंसर इज गोइंग टू बी A. अगले में पढ़ो जरा और डायग्राम ड्रॉ कर दो फटाफट। दो ट्रायंगल्स की बात करी जा रही है, एबीसी PQR की, और कुछ बातें बोली जा रही हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। डायग्राम पे फटाफट डिपिक्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम पे प्रॉपरली सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आना। 9th D, ये दो बच्चों को बहुत कुछ प्रॉब्लम है, ये सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, 9th D। बेटा क्लास खत्म होने वाली है, जाग जाओ। हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा है, क्या हो गया? ज्यादा काम कर लिया, जल्दी उठ गए थे सुबह? मैम कह रहे हैं
मैम बीमार है बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। चलिए जी, दो आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिए गए हैं एबीसी पीक्यूआर, फटाफट ड्रॉ करो एबीसी पीक्यूआर। A is true but R is false. Assumption is true, reason is false. ओके जी, ये एबीसी है, ये पीक्यूआर है। अब मुझे जो जो कहा गया वो देख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ए सी इज इक्वल टू पी आर है, एंगल बी ए सी, Angle P. एंगल क्यू पी आर, ये इक्वल है। तो मुझे कहा जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्करेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। बोलो जी, है कि नहीं है? मैम है। बिल्कुल है। विच रूल, बाय विच क्राइटेरिया आर द टू ट्रायंगल्स कॉन्करेंट? Side. साइड एंगल साइड, ध्यान से देख लो, जो दो बराबर साइड्स हैं उनका ही इंक्लूडिंग एंगल है। अगर मैं यहां पर कह देती कि ये दो साइड्स बराबर हैं और ये एंगल इसके बराबर है, तो क्या ट्रायंगल्स कॉन्करेंट होते? नहीं होते। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वी आर अप्लाइंग एसएएस, एसएएस का मतलब है बराबर साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल। ये बराबर दिया है, सो ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट बाय एसएएस, सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज false. Both the triangles congruent by SSS congruence? No, they are congruent by the SAS congruent rule, not SSS. So second assertion, reason का assertion true है, reason false है, so answer is going to be C. Next देखते हैं जी। Next, if the bisector of the vertical angle of a triangle bisects the base of the triangle, then the triangle is equilateral. Bisector of vertical angle. What do you mean by the vertical angle? This is your vertical angle. अगर ये वर्टिकल एंगल ले रहे हो तो ये बेस हो गया, इसको वर्टिकल एंगल लोगे तो ये बेस हो जाएगा, इसको वर्टिकल एंगल लूं तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है जी। हमें क्या क्या कहा गया? इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल AD is bisecting the angle BAC in, bisecting means दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। It bisects the base of the triangle also, मतलब ये इसके इक्वल है। Then the triangle is equilateral. बोलिए जी, अगर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, vertical angle, the bisector of the vertical angle of the triangle bisects the base of the triangle, then the triangle is equilateral. Can I prove it कि triangle equilateral होगा? है कोई तरीका मेरे पास? Equilateral का मतलब all three lengths must be same. क्या तीनों लेंस बराबर हो सकती हैं? है कोई तरीका जिससे बराबर कर पाए? कोई रूल कॉन्करेंसी का लग रहा है, कुछ हो रहा है? देखो, ये BD DC के बराबर है, ये कॉमन है, लेकिन इसके इंक्लूडिंग एंगल के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये एंगल बराबर है, लेकिन ये इन दो साइड्स के बीच में नहीं आ रहा, तो कैन आई से एनीथिंग अबाउट इट? यहां से हम किसी भी ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल की कॉन्करेंसी किसी भी रूल से प्रूव नहीं कर पा रहे होते तो फिर हम कह देते कि AB इज इक्वल टू AC है, फिर भी आइसोसेलेस पे पहुंचते, इक्विलेटरल पे तो नहीं पहुंच पा रहे थे। इसका मतलब असर्शन क्या हो गया? False. False. Reason, if three sides of one triangle are equal to the three sides of other triangle, then the two triangles are congruent. बोलिए जी। False. Three sides of one triangle are equal to, क्यों false? बिल्कुल SSS क्राइटेरिया होता है भाई कॉन्करेंसी का, A नहीं होता, SSS तो होता है।
अगर 3 साइड्स एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के 3 साइड्स की बराबर है तो ट्रायंगल्स आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हिच क्राइटेरिया SSS बाय SSS। इसका मतलब असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा? ई पार्ट। ठीक है जी। बाकी ये जो केस स्टडी और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख करके आना और एक बार दोबारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेना, कहीं कोई डाउट हो तो वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। ठीक है बच्चों? ओके जी। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर टीचिंग। Thank you, ma'am. हैव अ गुड डे।